जैसा आप देख रहे हैं कि ये दूध उबल रहा है, लेकिन दूध में उबाल आ कहाँ से रहा है? ये उबल क्यों रहा है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। जैसे हम लोग चल रहे हैं, कैसे चल पा रहे हैं? हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आती है? इसके बारे में भी आपने नहीं सोचा होगा। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे कि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये बिजली से चल रहा है, ठीक है? और इसमें एक करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है? सिमिलरली जो हमारे पास ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं बाहर से आ रही है। अगर ऊर्जा बाहर से आ रही है और हम सोच रहे हैं कि इस यंत्र में कुछ बात है विशेष जिसकी वजह से दूध उबल रहा है, तो आप यहाँ पर धोखा खा जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे भी बिजली आ रही है, तब भी आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि बिजली कहीं और से आ रही है, जो शक्ति है कहीं और से आ रही है, ऊर्जा कहीं और से आ रही है। बस ऊर्जा को यहाँ से हम लोग एक सुचारू मीडियम से यहाँ पर लाकर परिवर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, वो भी एक इसी की तरह यंत्र है, जहाँ पर आपको ऊर्जा को एक माध्यम बनाना है, जहाँ से आप जो पावर हाउस है उससे आप कनेक्ट कर पाएँ। और जब आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तब आपके पास असीम पावर आ जाती है। अभी आप देखेंगे कि जो ये कनेक्शन है, इसके पास असीम पावर है, लेकिन कनेक्शन होने के बाद अगर बटन सब कुछ सही है, सर्किट सही है, तो सही इतना पावर आपको मिलेगी। लेकिन अगर सर्किट आपके पास कंप्लीट नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो ऊर्जा, वो उबलना, वो भाव उत्पन्न ही नहीं होगा, जहाँ से आप इस गर्माहट को, इस ऊर्जा को, इस उतावलेपन को, इस उबाल का अनुभव कर पाएँ। ठीक है? तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, और जो तंत्र की प्रक्रियाएँ होती हैं ना, जो तंत्र वाली विद्याएँ होती हैं, तंत्र का सारा उद्देश्य होता है कि हम इस सेटअप को कंप्लीट करें। इस सेटअप को जैसे हम कंप्लीट कर पाएँगे ना, तैसे ही हमारे शरीर में ये उबाल, ये भाव देखने को मिलेगा। बस हमारे पास सेटअप पहले से है, बस हमको उसको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के लिए अलग-अलग मीडियम्स हैं, और कितना ऊर्जा चाहिए ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो उबाल मार देगा और चारों तरफ दूध या फिर हमारी ऊर्जाएं बिखरने लगेंगी। जब ऊर्जा बिखरने लगती है ना, तब लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप मंत्र बल एक अच्छी सीमा पर पहुंच जाता है, मान लिया गया कि आपने कोई मंत्र 1 महीने के अंदर या फिर 40 दिन के अंदर 5 लाख या 10 लाख बार चैंट कर लें, उसका उच्चारण कर लें, बार-बार दोहरा रहे हैं, और फिर क्या होगा, अभी आपके पास ऊर्जा आ गई है जो बाहर निकलने लगी है। वाष्पी मतलब जो भाप है, उसके माध्यम से लोग देख पा रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपको भी नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जब ऊर्जा एक ज़्यादा आ जाएगी ना, तब आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके आस-पास के लोग होंगे ना, वो इस ऊर्जा से प्रभावित होने लगेंगे। अब अभी मान लो कि अभी इसमें थोड़ी-सी ऊर्जा है, थोड़ा-सा दूध है, तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अभी सोचो बहुत सारा दूध इसमें आ जाए और ये उबलता ही रहे, तो क्या होगा, चारों तरफ बहने लगेंगे। तो जो आस-पास के रहने वाले लोग हैं, वो इस बात को लेकर परेशान होंगे, क्योंकि इस बात को लेकर वो प्रभावित होंगे कि भाई दूध यहाँ पर आ रहा है, ऊर्जा बहकर आ रही है। और जब वो प्रभावित होंगे, तो वहाँ पर आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगी। तो जब लोग घर से बाहर जाते हैं, घर को छोड़कर जाते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब घर में रहना ऐसा नहीं है कि उनको संन्यास लेना ही है। संन्यास या फिर अकेले में रहना, अकेला इसलिए रहना है क्योंकि बाकी लोग का जीवन प्रभावित बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए उनको जाना पड़ता है। लेकिन प्रभावित अगर हो भी तो अच्छी बात है ना, प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन प्रभावित होना तब अच्छी बात है जब आप इस दूध का निकाल कर, समझ लो, चाय पी सकते हो, या फिर दूध को अच्छे से सामने वाले को मिल पाए। लेकिन अगर ये दूध बह गया है और सबके पैर के नीचे पड़ रहा है, तब लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उनका सुविधा अनुसार नहीं होगा। तो जो लोग जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इस ऊर्जा का नियंत्रण सीखते हैं कि हमको कितना उबालना है, कितना तक लाना है, मलाई कितने पर पड़ेगी। तो जो ये बातें हो जाती हैं ना, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए लोग फिर जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो फिर वो जंगलों में जा सकते हैं या फिर किसी पहाड़ों पे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये बातें थी आपको जस्ट समझाने के लिए। और आप भी अगर अपने जीवन में उबाल लाना चाहते हैं, ऊर्जा, असीम ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, तो जुड़े रहें। मैं आपको ऐसी बहुत से बातें बताता रहूँगा।